अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर आपके साथ मैं जुड़ चुका हूँ। आज एक और नए मौजू के साथ आपको जो है रूबरू करवाने की कोशिश करूँगा। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर रामबन अमित कुमार जी, इनसे बातचीत करेंगे और आपको बता दूँ कि लेबर महकमा जो है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट महकमा जो है, ये काफ़ी अहम महकमा है, जिसमें लेबर लॉज़ और लेबर के जितने भी कानून हैं, उनके इन्फोर्समेंट जो है, ये इनके पास है, ये उसके जो है देखभाल करते हैं। उसके साथ साथ आपको बता दें कि सरकार की तरफ से जो है कई स्कीमें जो है वो आ रही है, लेकिन लेबर जो तबका है हमारा, अगर रामबन ज़िला की मैं बात करूं तो पूरे डिस्ट्रिक्ट का चार्ज इनके पास है। और यहाँ पे किस तरह से जो है कामकाज चल रहा है और इस कहाँ कहाँ से आते हैं, किस तरह से कामकाज आपका चल रहा है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारे स्कीम्स के बारे में लोगों तक पहुँचाने की बात कर रहे हो। तो ये हमारे लिए बेनिफिट है कि हमारे जितनी भी सर्विसेज हैं, ऑनलाइन सर्विस हैं या ऑफलाइन सर्विस हैं, और जितने भी स्कीम्स हम हमारी डिपार्टमेंट की है वो लोगों तक पहुँचनी चाहिए। तो इसमें अगर हम डिस्कस करें कि हमारे डिपार्टमेंट में कैसे काम हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट में कैसे काम हो रहा है, तो उसी के रिलेटेड हम आपको थोड़ा सा बताएंगे कि डिपार्टमेंट जो है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, अभी इस हाल ही में जो मेरे पास असिस्टेंट लेबर कमिश्नर रामबन का चार्ज भी है और साथ ही साथ इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट का भी चार्ज है। तो दोनों चीज़ें हम साथ साथ कर रहे हैं क्योंकि दोनों इंटरलिंक्ड है। जहाँ एम्प्लॉयमेंट है वहाँ लेबर भी रहेगी, और लेबर के क्या मसले हैं, लेबर के क्या राइट्स हैं, वो भी करने हैं, और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करनी है। एम्प्लॉयमेंट का है कि एम्प्लॉयर्स कितने हैं यहाँ पे, एम्प्लॉयर के पास ही तो लेबर काम कर रहा है, एम्प्लॉयर के पास ही है वर्कर काम कर रहा है। तो दोनों चीजें कोलैबोरेशन में हम काम कर रहे हैं। तो तो इसमें रामबन का किस तरह का सिनेरियो है यहाँ पे, आप वर्कर्स की जो है मैनेजमेंट में जो है जी किस तरह से आप डील करते हो, वहाँ पे उनके मसले मसाइल जो है किस तरह से हल करने की कोशिश करते हो, जी यहाँ का क्या सिनेरियो है। डिस्ट्रिक्ट रामबन की बात करें तो हमारे पास जैसे हमारा मेन काम है, दो काम हमारे मेन रहते हैं। एक तो लॉ की एनफोर्समेंट करना, जो लेबर लॉज है हमारे पास कम से कम मुझे लगता है 24-25 लॉज हैं, जो सेंट्रल लॉज भी हैं और स्टेट लॉज भी हैं, रूल्स हैं जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, उनकी मतलब कि उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एनफोर्समेंट कर रहे हैं ग्राउंड पे। और दूसरा काम है हमारा वेलफेयर, कि लेबर के पास लेबर को क्या क्या वेलफेयर बेनिफिट दे रहे हैं लेबर पर, ये दो चीज़ें हम कर रहे हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं वेलफेयर पार्ट। तो वेलफेयर में हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड एक कंस्टिट्यूट हुआ है, 1996 एक्ट है उसके तहत, और उसी के तहत काफ़ी स्कीम्स हैं लेबरर्स के लिए। उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम मुझे लगता है कि हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट के लिए स्कॉलरशिप यानी कि एजुकेशन असिस्टेंस स्कीम है, जो बोर्ड ही प्रोवाइड कर रहा है ये स्कीम्स। लेबर के जो रजिस्ट्रेशन सबसे पहले रजिस्ट्रेशन इसमें करनी है। रजिस्टर्ड लेबर जो है आपके जो पास। हमारे पास रजिस्टर्ड लेबर है उन्हीं को वो स्कीम अवेलेबल तो रहेगी। यहाँ पे आपके पास क्या आंकड़ा है, कितने रजिस्टर्ड लेबर है यहाँ पे अभी इसमें। हमारे पास ये कंस्ट्रक्शन लेबरर है, क्योंकि लेबरर तो बहुत किस्म के हो सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर लेबरर हो गया, हॉर्टिकल्चर लेबर। लेकिन ये जो स्कीम है, ये जो बोर्ड है, ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन काम करने में वाले लेबरर्स को रजिस्टर किया जाता है, जिसमें मैसन हो गया, जिसमें पेंटर भी हो सकता है, कारपेंटर हो सकते हैं। इस टाइप के जो काम, या कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड हो गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले लेबरर्स, उनको रजिस्ट्रेशन करते हैं हम। तो हाल ही में हमारे पास कोई 19,000 रजिस्टर्ड लेबरर है हमारे पूरे पास पूरे डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट में। तो ये फिगर बढ़ता जा रहा है, ऐसा नहीं है कि ये अभी ये फिक्स है। 2014 का आप बता रहे हो, 24 का। हाँ, 2024 का। हालांकि 2024 हमारे का। पास कुछ इसमें एक्टिव लेबर जो है वो कोई 15,000 के करीब करीब एक्टिव एक्टिव का मतलब है कि इसमें जो रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया रहता है वो एक साल में कम से कम आपको 90 दिन किसी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में करना होना चाहिए। 90 दिन अवेलेबल मतलब उसने काम किया होना चाहिए। वो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट हमारे पास आ जाता है 90 दिन का। तो वो हर साल इसको हम रिन्यू करते हैं उसके लेबर कार्ड को। तो इसलिए इसका मतलब है कि 15,000 ऐसे लोग हैं जो हर साल 90 दिन लगा रहे हैं। लेकिन टोटल कम से कम हमारे पास 19,000 समथिंग हमारे पास रजिस्टर्ड लेबर है। रजिस्टर्ड लेबर के लिए आप जो यहाँ पे लेबर कार्ड बनाते हो, जी जी उसको आप रजिस्टर्ड लेबर जी जी कहते जी। हैं। तो लेबर कार्ड बनाने की फॉर्मेलिटीज क्या है वो बताइए। लेबर कार्ड की फॉर्मेलिटी, जैसे सबसे पहले मैंने यही कहा कि 90 दिन उसका एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं लगा होना चाहिए कंस्ट्रक्शन वर्क में। तो 90 दिन का एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। अब वो कौन देगा? वो एक तो सरपंचेस दे सकते हैं, एज पर जो रूल्स हैं हमारे। अभी सरपंच अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो वो बीडीओ से वो ले सकता है, क्योंकि एमजी नरेगा में तो वो 100 दिन का काम कर रहे हैं।
तो 100 दिन में से वो 90, हमें 90 ही चाहिए उनको रजिस्टर करने के, यानी कि जिनके पास जॉब कार्ड है वो अगर एमजी में काम कर रहे हैं उनको वीडियो इजीली 90 दिन का अटेंडेंस दे सकता है हमें। उसके बाद अगर किसी पंचायत में कैपेक्स प्लान का कोई काम चल रहा है, उसमें कोई लेबर कर रहा है काम, तो उसको भी वीडियो अटेंडेंस दे सकता है। इसमें फिर REW के जेईज एईज वो दे सकते हैं अटेंडेंस सर्टिफिकेट अगर इसमें काम कर रहे हैं एमजी या अदर वर्क्स में। फिर कब तक वैलिड रहता है वो? उसकी वैलिडिटी होती है फ्रॉम द डेट ऑफ जिस दिन इशू किया है उसने वो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट अप टू 1 ईयर। लेबर कार्ड की वैलिडिटी 1 ईयर है। 1 ईयर, उसके बाद उसका रिन्यूअल कैसे? उसके बाद उसको रिन्यूअल करना है, सिंपल एक सर्टिफिकेट, वही एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट की इस साल मैंने 90 दिन काम किया है और वो रिन्यू हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट के अलावा हमारे पास काफी इसमें शिकायतें आई कि लेबर कार्ड रिन्यू करने में जो दिक्कत आ रही है, तो ये कहाँ पे दिक्कत आती है, थोड़ा सा वो क्लियर करेंगे? हाँ, इससे पहले थोड़ा सा बताएंगे कि एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट के साथ आपको आधार कार्ड चाहिए, आपका ई श्रम कार्ड बना होना चाहिए और उसके साथ आपका राशन कार्ड की एक फ़ोटो मतलब कॉपी उसमें अटैच करनी है एप्लीकेशन फॉर्म में, और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इम्पोर्टेंट है कि उसका डेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ क्या है। वो 18 से 60 ईयर्स तक ही लेबर कार्ड इशू हम करते हैं, तो 60 के ऊपर नहीं करते हैं। तो ये फॉर्मेलिटी मिनिमम है, ये ऑनलाइन ही अप्लाई करना है इन्होंने। किसी भी CSC सेंटर पे जाओ या फिर सेल्फ किसी रिन्यू करने के लिए क्या है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी ऑनलाइन है और रिन्यू करने के लिए भी ऑनलाइन है। रिन्यू करने नजदीकी CSC सेंटर, खिदमत सेंटर पे जो है विजिट करना है, यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। ये 2022 के बाद सारा ऑनलाइन हो गया है, तो उसके बाद यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। करो एक लेबर कार्ड एक व्यक्ति ने बनाया, एक वर्कर ने बनाया, उसके बाद उसमें बेनिफिट्स उससे क्या क्या होते हैं? हाँ, ये दूसरा पार्ट आ गया कि पहले रजिस्ट्रेशन हो गया, अब दूसरा इसका बेनिफिट लेने की बात आ गई। बेनिफिट के लिए हमारे पास जो स्कीम्स है इसके लेबर कार्ड्स में क्या क्या बेनिफिट वो ले सकते हैं। इसमें सबसे पहले कि ऑटोमेटिकली आपका एक इंश्योरेंस कवर हो जाएगा 2 लाख का, डेथ इंश्योरेंस कवर आपका 2 लाख का हो जाएगा। कभी डेथ हो जाएगी तो रिन्यूड अगर उसका अपडेटेड कार्ड है तो 2 लाख का बेनिफिट यहाँ से दे रहे। अब वो 2 लाख से 5 लाख हो गया है, इस साल से वो 5 लाख रुपए हो गया है। मतलब 2025 से जो है वो 5 लाख, एक्सीडेंटल डेथ वो 5 लाख रुपए हो गया। तो देखिए नाजरीन, ये काफी इंपॉर्टेंट जो है ये बात चल रही है अभी लेबर कमिश्नर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर अमित जी से। तो आप जो है गौर से सुनिए इसे, इसमें लेबर कार्ड्स में क्या क्या बेनिफिट है। रामबन जिला के लिए जो है काफी अहम खबर है ये। नेचुरल डेथ के लिए आपको 2 लाख रुपए मिलेगा और एक्सीडेंटल के लिए 5 लाख रुपए आपको मिल जाएगा। वो जब FIR की रिपोर्ट आ जाती है हमें पता चलता है नेचुरली डाई हुए या उससे। इसके साथ हमारे पास जो फ्यूनरल चार्जेस भी हैं, हम 5000 रुपये फ्यूनरल चार्जेस भी मिल जाएंगे उसी टाइम। ये फ्यूनरल चार्ज हमारे पास पहले ही हम उनको डिस्बर्स करते हैं, तो डेथ का जो क्लेम है वो हमारे पास बोर्ड में हम सबमिट करते हैं यहाँ से फॉर्मेलिटी लेके, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगा के हम वो डिस्बर्स करते हैं बाहर। इसके साथ क्रॉनिक डिजीज असिस्टेंस मिलती है, यानी कि किसी भी लेबर कार्ड होल्डर या उसकी फैमिली मेंबर में कोई ऐसी बीमारी आ जाती है जो ठीक होने वाली नहीं है, जिसमें काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी दवाइयाँ उसको लंबी दवाइयाँ चलेंगी, तो जैसे कैंसर, वो ऐसी बीमारी का नाम ना ही बोला जाए तो वो बेटर है। तो उसके लिए भी 1 साल में उसमें जितना भी उसको OPD में खर्चा आएगा, IPD में तो उसको आयुष्मान कार्ड में मिल जाएगा, लेकिन OPD में खर्चा आएगा, यानी कि जिसको दवाइयों का खर्चा आएगा, तो वो अगर 1.5 लाख रुपए खर्चा आएगा तो 1.5 लाख रुपए यहाँ से मिल जाएगा उसको। हाँ, क्रॉनिक डिजीज असिस्टेंस, ये भी एक बेनिफिट है इसके लिए। ऐसे काफ़ी केसेस हमारे पास आते हैं और हम उनको डिस्बर्स कर रहे हैं। पहले इसमें 1 लाख का वो था, अब इस साल से उसको बढ़ा के 1.5 लाख कर दिया। इसके साथ हमारे पास डिसेबिलिटी है। अगर किसी के पास परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए काम करते समय, कंस्ट्रक्शन वर्कर को जो रजिस्टर्ड लेबरर है, तो 50% से अबव हो जाएंगे तो उसको 4.5 लाख का वो क्लेम यहाँ से मिल जाएगा। डिपेंड करेगा मतलब कि उसको कितना परसेंटेज है, मतलब मैक्सिमम अगर 100% तो 4.5 लाख, 70% तो उसी को प्रोपोर्शनेट उसको मिल जाएगा, तो मैक्सिमम 4.5 लाख रुपए उसको डिस्बर्स कर हो जाएगा। और अगर टेम्परेरी डिसेबिलिटी है तो 75,000 रुपीज़, जो ठीक होने वाली डिसेबिलिटी है तो 75,000 रुपीज़ तक उसको मिल जाएगा यहाँ से। इसके साथ मेडिकल असिस्टेंट इन केस ऑफ डिसेबिलिटी अप टू 25% अवे फ्रॉम द वर्क। अगर कहीं काम कर रहा है, तो अगर कहीं काम के वक्त उसको वो हो जाएगी, इंजरी हो गई, तो उसको तो मैंने बता दिया, लेकिन काम के बाहर भी अगर हो जाए तो उसको भी बेनिफिट मिल जाएगा। उसको भी यहाँ पे कम से कम मतलब कि 27,000 तक का बेनिफिट मिल सकता है। अब इसके साथ ये जो फीमेल वर्कर्स है, MG में फीमेल वर्कर्स भी है, लेकिन ये चीज़ मुझे लगता है फीमेल वर्कर्स को पता नहीं है अभी तक कि इसमें मैटरनिटी बेनिफिट भी मिले।
है इस स्कीम में, जिसका लेबर कार्ड है और उसको अगर बच्चा हो गया तो उसको 5,000 रुपये मैटरनिटी बेनिफिट भी मिल सकता है यहाँ से। इसके साथ मैरिज असिस्टेंस स्कीम पहले भी चल रही थी हमारे लेबर डिपार्टमेंट के, लेकिन बीच में वो बंद हो गई। इस साल से फिर से शुरू होगी। मैरिज असिस्टेंस मिलेगा उन लेबर कार्ड होल्डर को भी, और उसके अगर किसी बच्चे को मैरिज करना है उसके लिए भी 50,000 रुपीज़ इसमें उसको मिलेगा। 3 महीने पहले या शादी के और 2 महीने शादी के बाद के पीरियड में उसको अप्लाई करना है। जेंट्स हो या लेडीज हो? हाँ, जेंट्स और लेडीज दोनों को मिलेगा। इसके साथ ही एजुकेशन असिस्टेंस जिसकी बात की गई है कि सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि 2 बच्चों को जो लेबर कार्ड होल्डर है उसके 2 बच्चों को एजुकेशन असिस्टेंस मिलेगा, साल का एक बार उसको बेनिफिट मिलेगा, क्लास 1 से लेकर अप टू जहाँ तक वो पढ़ेगा, MBBS करेगा या फिर बीटेक करेगा, हर वहाँ तक उसको मिलेगा। स्टार्ट होगा उसमें 2800 से लेके, यानी कि फर्स्ट से फिफ्थ तक मिलेगा 2800 रुपये एक बच्चे का, 2 का उस हिसाब से मल्टीप्लाई करना। और MBBS कोई कर रहा है तो 48,000 उसको वन टाइम मिलेगा। पॉलिटेक्निक में कोई डिग्री कर रहा है 3 ईयर तो उसको भी कम से कम 30,000 उसको मिल जाएगा। तो ये भी इसमें बेनिफिट है कि एजुकेशन असिस्टेंस सबसे ज़्यादा इसी में हमारा इसमें कोई राशन कार्ड का कोई ऐसा इशू तो नहीं कि राशन कार्ड BPL होगा तो तभी मिलेगा या APL नहीं को नहीं, मिलेगा? इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने बोला कि लेबर कार्ड वो होना चाहिए। जब उसका लेबर कार्ड बन गया तो समझो वो एलिजिबल हो गया स्कीम का। और क्या बेनिफिट है इसमें लास्ट बेनिफिट ये है कि जो इसी साल रिलीज हुआ है स्कीम, ऐड किया है इस वेलफेयर बोर्ड में, वो है स्कॉलरशिप, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप, वन टाइम अवार्ड मनी उसको मिलेगा, जिसका 90% आ रहा है 10th और 12th में। किसी भी लेबर कार्ड होल्डर के बच्चे का 10th में 90% एबो आ गया, 12th में 90% एबो आएगा तो उसको 50,000 का अवार्ड यहाँ से मिलेगा। उसने एप्लीकेशन ऑनलाइन ही सबमिट करना है। 50,000 क्राइटेरिया इसमें लेबर कार्ड होना चाहिए। लेबर कार्ड रिन्यूड लेबर कार्ड होना चाहिए। देखिए, रामबन के लोगों के लिए कितनी अहम खबर है और लेबर कार्ड के कितने बेनिफिट है अभी सर ने ये जो है गिन के बताए सारे, तो आप गौर से सुनिए इसे, आप और भी बातचीत करेंगे आपसे जानेंगे जो आपका जो महकमा है इसमें जिस तरह से आपने बताया कि हमें जो है एक तो लेबर के जो है वेलफेयर के लिए जो हमें जो है पॉलिसीज और इसके ऊपर काम करना पड़ता है, उसके अलावा आपने एम्प्लॉयमेंट का बोला कि एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन का भी वो आपके पास लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट आ गया, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या कर रहे हो आप यहाँ पर? एम्प्लॉयमेंट के लिए अभी रिसेंटली हमारे पास जो मिशन यूथ की स्कीम चल रही थी 2021 से, 2021 में लॉन्च हुई थी मिशन यूथ में, इसमें सिर्फ 3 स्कीमें अभी चल रही है। मुमकिन स्कीम होगी, तेजस्विनी स्कीम होगी और स्पारिंग एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव स्कीम होगी। मुमकिन स्कीम एक ट्रांसपोर्ट सेक्टर में किसी को बिजनेस करना है तो उसमें वो अपना कारोबार कर सकता है, गाड़ियाँ उसको हम प्रोवाइड करेंगे फ्रॉम द सब्सिडाइज रेट पे। मुमकिन स्कीम में 10% सब्सिडी रहेगी और 10% डिस्काउंट मिलेगा कंपनी की तरफ से, टोटल 20% का बेनिफिट होगा और अपने जेब से एक पैसा नहीं उसको खर्च करना है, बैंक लोन होएगा और 20% सबका बेनिफिट होगा, तो गाड़ियाँ उसके हैंड ओवर हो जाएगी। अभी तक हमारे डिस्ट्रिक्ट में 210 के करीब हमने मुमकिन स्कीम में गाड़ियाँ दी है 21 से अभी तक। तो अभी भी स्कीम चल रही है, अभी भी कुछ केसेस मेरे पास 20-25 केसेस पेंडिंग है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम अप्रूव करेंगे आने वाले टाइम में, विद इन वीक्स टाइम। तेजस्विनी स्कीम फीमेल के लिए है, कोई भी कारोबार अगर फीमेल अपना खोलना चाहते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी भी जगह या आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट भी ये स्कीम चालू है, तो उसमें उसको 5 लाख का बेनिफिट, 5 लाख का उसको असिस्टेंट मिलेगा, लोन मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ लोन ऑन द 10% ऑफ सब्सिडी, और 60,000 रुपीज़ उसको इंटरेस्ट माफ हो जाएगा, यानी जितना भी इंटरेस्ट वो अपना पे करेगा उसको 60,000 वापस मिल जाएगा विद इन 1 ईयर के बाद। 5 लाख का 60%? नहीं 60,000 5 लाख का मैक्सिमम। जैसे स्कीम के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा? इस स्कीम के लिए भी CSC सेंटर से वो, या अपने अगर खुद उसको नॉलेज है कंप्यूटर नॉलेज, वो खुद कितने लोगों ने अवेल कर दी ये स्कीम अभी तक? तेजस्विनी स्कीम अभी तक हमारे पास 100 केसेस अप्रूव्ड है, 100 केसेस में 100 एस्टेब्लिशमेंट उन्होंने लड़कियों ने खोले हुए हैं अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट, और अभी भी हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस हैं जो पेंडिंग है, वो हम क्लियर करके उनको भी दे देंगे। तो स्पारिंग एंटरप्रेन्योरशिप एक इनिशिएटिव, एक ऐसी स्कीम है मिशन यूथ के अंडर है, जिसमें 2 से 20 लाख तक का वो लोन उठा सकते हैं, उसमें भी 5% सब्सिडी है। उसमें सब्सिडी कम होने की वजह से थोड़ा सा हमारे पास उसमें डिसबर्समेंट कम हुआ है। इसके साथ अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है मिशन युवा,
मिशन युवा एक नया प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर का, जिसमें एंटरप्राइज की बात हो रही है, एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही है। इसमें टारगेट 1.37,000 एंटरप्राइजेस न्यू खोलने हैं, नैनो एंटरप्राइजेस की बात हो रही है। छोटे छोटे कारोबार करना जो चाहता है उसको असिस्टेंट मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, सब्सिडी भी, सब्सिडाइज असिस्टेंस मिलेगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस। इसमें सब्सिडी की बात हो रही है तो 25 से 30% की सब्सिडी बात हो रही है। 25% मेल और 30% फीमेल के लिए उसमें असिस्टेंस मिलेगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस। ओके। और इसी हाल ही में इसका सर्वे भी कंप्लीट हो गया। जनवरी के मंथ में हमारे कम से कम 72,000 हाउस होल्ड का सर्वे हुआ है। 3.5 लाख के करीब इसमें मेंबर का सर्वे हुआ है। उसमें ये जानने की कोशिश हो रही है कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड है और कितने लोग काम करना चाहते हैं, किस बिजनेस में काम करना चाहते हैं। उनको डायरेक्ट टारगेट किया जाएगा कि आप इस मिशन युवा के स्कीम्स में इन्वॉल्व हो जाओ। आपसे बातों का सिलसिला जारी रखते हुए एक सवाल मेरे जहन में आया जी, कि जी। यहाँ पे जिस तरह से कुछ ये कहा गया था कि महिलाओं के लिए जो है मैरिज के लिए जो है, लड़कियों की मैरिज के लिए जो है कोई ऐसी स्कीम है, वो भी आपके पास है स्कीम्स में? इसमें मैरिज असिस्टेंस जैसे मैंने बात की, वो लेबर कार्ड होल्डर या उसके बच्चों की अगर शादी है तो वो 50,000 उसको मिलेगा, चाहे वो फीमेल है और मेल या फिर मेल है। 50,000। जो आप स्कीम की बात कर रहे हैं वो सोशल वेलफेयर की स्कीम है, जिसमें फीमेल के लिए वो मैरिज असिस्टेंस दी जाती है। वो भी आई थिंक 50,000 ही है। तो आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपने ये जो वर्कर्स जो है आपके रजिस्टर्ड वर्कर जो हैं, जो लेबर का काम करते हैं, उनके लिए आपने जो है वेलफेयर के लिए बात की। इसके अलावा जो वर्कर काम करते हैं, जैसे कोई प्राइवेट कंपनीज में हो गए या कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई स्कीम है ऐसी? इसमें हमारा जो अब आप बात कर रहे हो कि एनफोर्समेंट की, जो लेबर लॉज की एनफोर्समेंट है, जहाँ पे कहीं वायलेशन हो रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को वायलेट कर एम्प्लॉयज़ रहा की है, कुछ वायलेशन भी और उनकी वायलेशन, वेलफेयर के लिए। तो उसके लिए हमारे पास कोड सिस्टम है, लेबर कोड सिस्टम। हमारे कोई 5-6 एक्ट्स हैं जिसमें हम लेबर कोड लगाते हैं। जैसे एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, किसी एम्प्लॉय या वर्कर की कहीं डेथ हो जाती है या कहीं इंजरी हो जाती है तो उसको कितना कंपनसेशन मिलेगा, कौन देगा, कौन कंपनी देगी या इंश्योरेंस कंपनी देगी, तो वो केसेस हमारे पास चलते हैं। इसके साथ पेमेंट ऑफ वेजेस, अगर कोई एम्प्लॉयर वेजेस नहीं दे रहा है, टाइमली नहीं दे रहा है, मिनिमम वेज नहीं दे रहा है, कम दे रहा है, तो इन सब वेजेस के रिलेटेड जो भी केस है वो भी हमारे कोर्ट में चलता है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में, मिनिमम वेज एक्ट में केसेस चलते हैं। पीएफ का भी आप ही देखते हैं? नहीं, पीएफ का हम यहाँ से फॉरवर्ड कर सकते हैं पीएफ कमिश्नर को। रामबन के लोग जो रामबन जिला के हैं वो आपके पास यहाँ पे विजिट करते हैं, विजिट यहाँ से करते आप हैं, हायर फॉरवर्ड ऑफिसेज में? हायर ऑफिस में पीएफ कमिश्नर हमारे जम्मू में बैठते हैं, उनको हम फॉरवर्ड करते हैं। ओके। बाकी जो लेबर की जो मैं अगर बात करूँ तो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी वो भी आपके पास? सेफ्टी और सिक्योरिटी का थोड़ा सा हमारे पास नहीं रहता। हमारा वेलफेयर और एनफोर्समेंट जो लेबर लॉज में वही चीज़ रहती है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो है काफ़ी काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पे, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो है काफ़ी यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनकी सेफ्टी को लेके जो है वो आप बात करते हैं उसमें कोई सेफ्टी मेजर्स जो जैसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है उसमें ये दिया गया है कि कॉन्ट्रैक्टर को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी है वर्कर्स को। जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है उसमें फिलहाल कॉन्ट्रैक्टर को हमारे पास रजिस्टर करना है उस वर्क का, जिस काम को वो कर रहा है, फिर हम उसको लाइसेंस देंगे और उसमें वो बाज़ाब्ता ये लिखेगा कि मेरे पास इतने वर्कर काम कर रहे हैं। 20 से ज़्यादा वर्कर हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट को मैंडेटरी हमारे पास रजिस्टर करना है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा सा इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स को ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो जिसके पास भी 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं वो अपना ऑनलाइन ही अप्लाई करें अंडर कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाइसेंस हमारे पास, हम उनको इशू कर लेंगे क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी है और कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में जो चीज़ें हैं फिर उनको करनी है। तो उसमें प्रॉपर सेफ्टी का भी रखा है ध्यान कि हेलमेट पहनना है, शूज़ पहनने हैं, ग्लव्स हैं, सेफ्टी मेजर्स। हाँ, टनल के अंदर कैसे काम करना है वो सारा कॉन्ट्रैक्टर का जिम्मेदारी। कुछ भी एक्सीडेंट होगा तो वो लाइबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर की है। और उसके साथ ही उनको कैंटीन फैसिलिटी रखनी है, उनको क्रेचेस रखनी है अगर फीमेल वर्कर्स हैं। हालांकि फीमेल वर्कर्स यहाँ काम नहीं कर रही लेकिन जहाँ पे है तो उनको लिए बच्चों के लिए भी रखना है कि उनके छोटा बच्चा कहाँ रहेगा। फिर उनका मेडिकल सिस्टम रखना है, मेडिकल एड्स, फर्स्ट एड रखना है कॉन्ट्रैक्ट वर्क साइट पे, वो सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट लेबर में लिखा हुआ है। मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से ई श्रम कार्ड होता है एक, तो उसका क्या बेनिफिट है और ई श्रम कार्ड कितनी रजिस्ट्रेशन है रामबन में आपकी तरफ से, उसमें क्या पहल की जा रही है? काफ़ी रजिस्ट्रेशन उस टाइम काफ़ी ज़ोर था रजिस्ट्रेशन का, तो हमने वो करवाया। हाल ही में हमारा डिस्ट्रिक्ट में 1,04,000 ई श्रम रजिस्ट्रेंट है। ई श्रम क्राइटेरिया क्या है? ई श्रम क्यों शुरू हुआ? इसमें अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है, जितना भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो भी काम कर रहा है, जो कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं, वो ई श्रम में रजिस्टर्ड होना है।
तो उसको हमने कंप्लीट ऑलमोस्ट कर दिया है। जैसे कोई रेडी वाला है, वो अपने सब्जी बेच रहा है, कोई दूध वाला अपना दूध का कारोबार कर रहा है, छोटा मोटा काम कारोबार, मछली वाला है, ऑटो वाला है, वो सारे के सारे जो होम डोमेस्टिक वर्कर है वो सारे के सारे ई श्रम रजिस्टर्ड है। उसका बेनिफिट क्या है? उसका बेनिफिट है ऑटोमेटिकली उनको 2 लाख का इंश्योरेंस हो गया है एज सुन एज वो, हाँ, इनके सब एक्सीडेंटल डेथ। और उसके साथ आने वाले टाइम में अभी जितना भी वेलफेयर पार्ट होगा अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए, वेलफेयर स्कीम जितनी भी लॉन्च होंगी वो उसी के थ्रू उनको मिलेगी। हाँ, हाल में फिलहाल सिर्फ इतना ही कि उनको रजिस्टर करना है हमें। तो इसमें रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया क्या रहता है? कौन सा व्यक्ति जो है उसका वो ई श्रम कार्ड बना सकता है? मैंने जैसे पहले कहा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई भी काम जो कर रहा है, इवन डोमेस्टिक वर्कर जो है, जो डोमेस्टिक प्राइवेट जॉब कर रहा है, जिसका पीएफ आ रहा है, क्या उसका भी बनेगा? पीएफ वाला इसमें नहीं बना सकता है जो ई श्रम है, क्योंकि ये सवाल है मेरा। पीएफ वाला इसमें नहीं कर सकता। और ईएसआई एक स्कीम है, उसमें भी वो नहीं कर सकता है, एम्प्लॉय इंश्योरेंस। ये ई श्रम कार्ड के लिए भी सीएससी सेंटर पे? हाँ, सीएससी या सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी कर सकता है। इसमें आधार कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर और फोन नंबर चाहिए, 3 चीजें चाहिए, वो खुद ही कर। रामबन में आपको इसके अलावा क्या चैलेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे, और क्या आपको किस तरह की क्वेरी आ रही है यहाँ पे? जो लेबर है, जो आपका जो महकमा है, इसके रिलेटेड जो है कंसर्निंग किस तरह से लोगों का जो है क्राई आ रही है, जिसमें जो है और बेहतर करने की जो है जरूरत है? इसमें थोड़ा सा जैसे रामबन एक हिली टर्न है, तो अवेयरनेस कैंप्स की थोड़ी सी ज़रूरत है। जैसे अभी हाल ही में हमने सनासर में भी किया, इसी तरीके से हम थोड़ा सा ये चैलेंज आता है कि स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, तो दूर दूर तक पहुंचना हमारे लिए थोड़ा सा कठिन है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम ब्लॉक वाइज जो है कम्युनिटी को जो है डोर स्टेप पे जो है प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं हम। ये अवेयरनेस कैंप्स जब हम एम्प्लॉयमेंट का कैंप करते हैं तो लेबर वाले को भी 2 ऑफिशियल हम भेज देते हैं। जब लेबर का काम कर एम्प्लॉयमेंट वाला भी आता है तो दोनों मिक्स करके हम कैंप्स करते हैं। ई श्रम के भी हम कैंप्स किए, ई श्रम के साथ हम एम्प्लॉयमेंट के भी जॉब फेयर भी जब हम करते हैं तो लेबर की स्कीम्स को भी बारे में बताते हैं लोगों को, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को पता चले। तो यहाँ पे आपको इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये जो ऑफिस है आपका, तो ये सूटेबल लोकेशन है इसके लिए? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जहाँ तक इस ऑफिस की बात की हमने, यहाँ पे जो है जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स वहाँ पे है, सारे ऑफिसेज वहाँ पे है, और यहाँ पे आपके पास इतनी बड़ी जिम्मेवारी है पूरे ज़िला की, और ये यहाँ पे आपके पास लोग पहुँच रहे हैं, यहाँ पे उनको दिक्कत आ रही है? कोई इस तरह की कोई कंप्लेंट आई है आपके पास या कोई इश्यूज ऐसे? हाल ही में तो ऐसा कुछ भी इशू नहीं है, क्योंकि ये 2010 से यहाँ ऑफिस है, तो मैक्सिमम लोगों को ये पता ही है कि ये ऑफिस यहाँ पे लोकेटेड है। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से थोड़ा सा ऑड पोजीशन पे ये लोकेटेड है। हम चाहेंगे कि इसको डीसी ऑफिस के नज़दीक ही या अंदर ही कॉम्प्लेक्स में हमें अगर अकोमोडेशन मिले, मैं सर से भी बात करूँगा, तो हम वहीं पे कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे इजीली सबको एसेसिबल होगा। हर जगह से जो भी लेबर यहाँ पे आ रहा है तो उसको इजीली एसेसिबल होगा। तो इसके साथ हम लेबर सराय की भी जो बात करेंगे कि उसकी भी कंस्ट्रक्शन की बात चल रही है, लैंड आइडेंटिफिकेशन चल रही है। लेबर सराय का क्या, थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए। लेबर सराय भी एक कंसेप्ट था हमारे लेबर डिपार्टमेंट में, जिसमें कि लेबरर्स नाइट शेल्टर के रूप में हम उनको रखते हैं वहाँ पे। किसी भी लेबर, सपोज के कोई लेबर राजगढ़ से काम कर रहा है यहाँ पे, उसको नाइट स्टे का प्रॉब्लम हो गया, एक दिन काम ढूंढ रहा है वो, तो वो 1-2 दिन 4 दिन वो हमारे लेबर सराय में बैठ सकता है। तो उसकी कंस्ट्रक्शन की बात चल रही है और लैंड आइडेंटिफिकेशन की बात चल रही है। एज सुन एज वो हो गया तो ये बेनिफिट होगा लेबर क्लास के। इनके साथ लेबर कहीं ट्रैवल करते करते हाँ, जो है उसको अगर नाइट स्टे करना जी है। बिल्कुल, अगर जम्मू का कोई लेबर श्रीनगर जा रहा है, नाइट शेल्टर अगर यहाँ पे अवेलेबल होगा तो इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर, हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट रह सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपने सुन लिया अभी जो है असिस्टेंट लेबर कमिश्नर रामबन अमित कुमार जी से हम बातचीत कर रहे थे, और काफ़ी अहम जो है महकमा है लेबर क्लास जो है हमारी जो पॉपुलेशन है यहाँ पे, उनके लिए भी, और इसके अलावा जो है जितने भी इन्होंने स्कीम्स बताई और लेबर कार्ड के बेनिफिट क्या हैं, तो सरकार की तरफ से जो है पूरी पहल की जा रही है इन स्कीमों पे, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों के पास जो है वो अवेयरनेस की कमी जो है उसकी वजह से जो है हमारे पास इन स्कीमों का जो है बेनिफिट, लेबर कार्ड के अंदर कितने जो है बेनिफिट्स हैं वो भी इन्होंने पूरा बता दिया यहाँ पे। आपके बच्चे की जो है एजुकेशन के लिए और आपकी जो बेटी है उसकी शादी के लिए, उसके अलावा भी जो है काफ़ी स्कीम्स हैं इनके साथ एक्सीडेंटल, या इसके अलावा भी जो है पूरा आपने जो हमने जो इनसे बात की। तो आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं।
अगर आपको इस महकमे से कोई शिकायत है या कोई आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर लिख सकते हैं।